पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कई सारे प्रश्न सामने आ रहे हैं। हम पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक एक्शन के बाद क्या सैन्य एक्शन ले सकते हैं, लेकिन इसी के साथ अपनी इंटेलिजेंस को हम कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं पाकिस्तान को पूरे विश्व में कॉर्नर करने के लिए और उन आतंकियों तक पहुंचने के लिए जिन्होंने इस बर्बर हमले को अंजाम दिया है, जब धर्म पूछकर निहत्थों पर वार किया और पॉइंट ब्लैंक रेंज पर लोगों की हत्या की। तीन बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस सुरक्षा कॉन्क्लेव में अब जुड़ रहे हैं, जिनका पक्ष आप भी जानना चाहेंगे। नवनीत वासन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर हैं एनआईए के। इस पूरे मामले की जांच भी एनआईए कर रहा है। एनके सूद साहब फॉर्मर रॉ ऑफिसर हैं और लेखक भी हैं। हमारे साथ राजेंद्र कुमार जी जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर हैं आईबी के। तीनों से चर्चा करेंगे, लेकिन एनआईए से शुरुआत करते हैं क्योंकि पहलगाम हमले की जांच एनआईए कर रहा है। सर, एनआईए के डीजी 2 दिन से श्रीनगर में ही मौजूद हैं और वो तमाम जो जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि हम अभी तक उन आतंकियों को नहीं पकड़ पाए हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है? सबसे बड़े चैलेंजेस क्या समझ में आ रहे हैं? और जांच के बारे में अगर कोई भी जानकारी आप हमारे दर्शकों को बताना पड़े चाहे, या कुछ ऐसा आपको लगता हो जिसकी वजह से एक दिशा मिल सकती है। ये प्रश्न क्या मेरे लिए है? जी नवनीत जी। देखिए, इस तरह की घटना की कोई भी जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टेक ओवर करती है तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, स्पेशली क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे पड़ोसी मुल्क के वहाँ से इसका संचालन किया गया हो इसका। और जब इस तरह का इन्वेस्टिगेशन होता है तो और जो टेरेन है वहाँ की, जो लोकेशंस है वहाँ की, उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चैलेंजेस आती हैं, बहुत सारी दुविधाएं होती हैं और उनको पूरा करने के लिए समय लगना आवश्यक है। और इस तरह के इन्वेस्टिगेशन में समय समय पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां ज्यादातर इंफॉर्मेशन शेयर भी नहीं करती हैं, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन अगर वो शेयर करती हैं तो शायद उससे इन्वेस्टिगेशन को नुकसान हो सकता है। ठीक है, रॉ का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सूद साहब जुड़े हुए हैं। तो सर, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि 30 अप्रैल को अगर देखें तो सरकार ने रॉ के पूर्व चीफ आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके क्या मायने हैं? और साथ ही कई लोग ये मानते हैं कि अगर पीएम ने खुली छूट दी है, उस दिन रक्षा मंत्री और एनएसए के सामने उन्होंने खुली छूट दी है सेनाओं को, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? और जो पाकिस्तान की सेना से मुकाबला करना है, पाकिस्तान के आईएसआई से मुकाबला करना है, उसमें आपका क्या इंसाइट रहेगा अपने अनुभव से? देखिए, आलोक जोशी को जो अपॉइंट किया वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, वो तो अपना काम करेंगे, लेकिन इसके अंदर आपको बताऊं रॉ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल चलता है। इससे पहले 1995 में 6 फॉरनर्स को किडनैप किया गया था पहलगाम से, तब रॉ ने उनको लोकेट कर लिया था। परमिशन मांगी थी उस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव से कि इनको न्यूट्रलाइज कर दे। पीवी नरसिम्हा राव ने रॉ के चीफ का फोन नहीं उठाया था। बहुत गहरे जंगल है, बहुत डिफिकल्ट टेरेन है, और ये नहीं है कि यहां जाकर के आर्मी इनके पीछे पीछे भागेगी। आर्मी ने 5 बार इनको लोकेट किया, लेकिन ये भाग जाते हैं उसके बाद, क्योंकि आर्मी उस स्पीड से भाग नहीं पाती, उनको अपनी केयर करनी पड़ती है, अपनी सिक्योरिटी करनी पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ रॉ भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। जब 1971 का वार हुआ था तो रॉ का मेन रोल था उस वार के अंदर प्लानिंग में, और एग्जीक्यूशन किया था आर्मी ने। इस टाइम पे जो पीएम मोदी ने 3 आर्मी के चीफ को, 3 डिफेंस के ऑफिसर्स को, चीफ्स को बुलाया और कहा कि अपना अपना काम करो। काम शुरू हो गया, कुछ चीजें प्रिक्योर करनी होगी, मूवमेंट करनी होगी आर्म फोर्सेस की, साथ में अपनी तैयारी करनी होगी। तो ये अपना काम कर रहे हैं, साथ में छोटे छोटे जो एक्शन लिए जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ वो लिए जा रहे हैं। और एक बात जरूर है कि एक्शन कंप्लीट होगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा, चाहे वहां के टेररिस्ट हो, चाहे टेररिस्टों का हेड आसिम मुनीर हो, चाहे पाकिस्तान की आर्मी हो, चाहे पाकिस्तान हो, क्योंकि ये टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान को फिनिश करना पड़ेगा, नहीं तो ये सांप दोबारा काटेगा। पहले भी हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, फिर दोनों सांप जो 2 मुंहा सांप है फिर हम हमारे सामने खड़ा हो गया, लेकिन इस टाइम पे फाइनल और होगा। देखिए, जब लड़ाई होती है तो उसके अंदर एक प्लानिंग की जाती है। ये नहीं कि आप चले गए बॉर्डर के ऊपर, आपने गोलियां चला दी, फलाना कर दिया, वो बात नहीं है। जब लड़ाई की जाती है तो प्लानिंग से कि आपका एजेंडा क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। जैसे 71 के वॉर में जो मेन एजेंडा था वो था पाकिस्तान को तोड़ना, बांग्लादेश को क्रिएट करना। अब
डिफरेंट एजेंडा है। पाकिस्तान की आर्मी को ऐसी चोट देना कि रिकवर ना कर पाए। फिर साथ में कुछ और एजेंडे हैं कि किस तरीके से पीओ की गिलगिट पाकिस्तान को हम ले पाएंगे, किस तरीके से पाकिस्तान के टुकड़े कर पाएंगे। तो इसके लिए आर्मी और एयरफोर्स और नेवी पूरी प्लानिंग करेंगे, सोच के बैठेंगे, समझ के बैठेंगे, साथ में इंटेलिजेंस के लोग होंगे और ये काम किया जाएगा बड़े इफेक्टिवली। और जैसे कुछ लोग सोचते हैं जी पीएम मोदी अटैक क्यों नहीं कर रहे। देखिए जब पुलवामा हुआ था तो बालाकोट स्ट्राइक करने में 12 दिन लग गए थे। जब 71 का वार हुआ था तो उस टाइम पे बड़ी लंबी प्लानिंग थी, यानी कि 1 साल लग गया, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे। आज वो सिचुएशन नहीं है। आज एक आप देखिए छोटे छोटे ऑपरेशन चल रहे हैं और साथ में बड़े बड़े ऑपरेशन भी चलेंगे। आप हैरान हो जाएंगे पाकिस्तान का हाल देख के कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि आर्मी अपना काम करेगी। इंटेलिजेंस पे बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं, रॉ बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर सकता है पाकिस्तान को अंदर से तोड़ने का और उसको अंदर से अंदर निपटाने का काम कर सकता है रॉ जी। तो ये पूरा काम किया जाएगा एजेंसीज के द्वारा, सब मिलकर काम करेंगे और पाकिस्तान के आप देखिएगा टुकड़े भी होंगे, पीओ के हमें मिलेगा भी और आसिफ मुनीर और पाकिस्तान की आर्मी को टोटली बर्बाद कर दिया जाएगा।